नमस्कार दोस्तों, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल लीगल एंड टेक्स्ट बुक। मेरा नाम ठाकुर मुकेश कुमार भट्टरावत एडवोकेट है। आज मैं आपसे बात करूंगा जो हमारे नए कानून जो लागू हुए हैं, बीएनएस जो लागू हुआ है या बीएनएसएस जो है जो लागू हुआ है, जो हमारा 1 जुलाई से एप्लीकेबल होगा। आज मैं उसका एक सेक्शन है चैप्टर के बारे में बात करूँगा। बीएनएस का जो चैप्टर है, बीएनएसएस जो है हमारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो है, उसका चैप्टर जो 3rd है, मैं आज उसके बारे में बात करूँगा। जो सेक्शन हमारा 21 है, 21 से लेकर 27 तक है। इसमें कोर्ट के पास में क्या क्या राइट्स हैं, मैं उसके बारे में आपसे चर्चा करूँगा। कौन कोर्ट ट्रायल कर सकता है, कौन कोर्ट कितनी सज़ा दे सकता है। ये जो बीएनएसएस जो है, इसका जो लेटेस्ट जो हमारा कानून आया है, जो जुलाई से एप्लीकेबल होना है, हमारा 1 जुलाई से एप्लीकेबल होना है, आज मैं उसके बारे में आपसे चर्चा करूँगा। ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। लेकिन जैसे कि मैं हर वीडियो में आपसे निवेदन करता हूँ कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरीके की लीगल जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। और बेल आइकन को भी प्लीज़ प्रेस करें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। मैं बात करता हूँ बीएनएसएस जो है, जिसका सेक्शन 21 है, जो कोर्ट को पावर देता है कि कौन सा कोर्ट किस ट्रायल कैसे करेगा, कौन कोर्ट ट्रायल कर सकता है, कौन कोर्ट ट्रायल नहीं कर सकता, इसके बारे में बताता है। तो हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन, सीजेएम, चीफ जुडिशरी मजिस्ट्रेट और सेकंड क्लास ऑफ मजिस्ट्रेट, ये कोर्ट ट्रायल कर सकते हैं। ये राइट्स है उनके पास में। ये जो हमारा चैप्टर 3rd है, उसका सेक्शन 21 जो हमारा कहता है ये है। इसके साथ साथ मैं बात करता हूँ बीएनएसएस का जो सेक्शन 22 है, वो ये कहता है कि कौन कोर्ट कितनी सज़ा दे सकता है। अब सपोज एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताता हूँ कि हाई कोर्ट के पास में जो पावर है, जो बीएनएसएस ने पावर दे सकती है, वो अनलिमिटेड पावर है। हाई कोर्ट किसी भी सेंटेंस को सुना सकता है, उसको किसी से अप्रूवल लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। हाई कोर्ट चाहे वो डेथ पेनल्टी दे रहा है या लाइफ की पेनल्टी दे रहा है, तो सेंटेंस जो है वो कोई भी सेंटेंस हाई कोर्ट दे सकता है। इसके बाद मैं बात करता हूँ सेशन जज जो है। अगर सेशन जज है, वो भी जो लॉ के अकॉर्डिंग है सज़ा कोई भी दे सकता है, लेकिन अगर उसे कोई डेथ पेनल्टी देनी है, जो हमारा सेक्शन 22 है, वो ये बताता है बीएनएसएस का कि अगर डेथ पेनल्टी देनी है जो हमारा सेशन जज है, तो उस विद परमिशन ऑफ द हाई कोर्ट होगा। अगर हाई कोर्ट से परमिशन लेके ही डेथ पेनल्टी को दिया जा सकता है, हाई कोर्ट से कंसल्ट करना पड़ेगा, तभी डेथ पेनल्टी दी जा सकती है। इसके बाद मैं बात करता हूँ सेक्शन हमारा 23 है, जो हमारा बीएनएसएस का ही है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो है हमारी, उसका सेक्शन हमारा जो 23 है, वो हमें ये बताता है कि जो जुडिशली जो मजिस्ट्रेट है वो किस तरीके से सज़ा कर सकते हैं, सेकंड क्लास जो मजिस्ट्रेट है वो किस तरीके से सज़ा कर सकते हैं और कितनी सज़ा कर सकते हैं। तो मैं बात करता हूँ अभी फ़िलहाल जो चीफ जुडिशरी मजिस्ट्रेट होता है, जिसको हम सीजेएम बोलते हैं। सीजेएम के पास में जो अधिकार है, सीजेएम एक तरीके से जो हमारा जुडिशरी मजिस्ट्रेट होते हैं उनका हेड होता है, जो सीजेएम होता है। सीजेएम जो है, सीजेएम के पास में जो अधिकार है, जो हमारा सेक्शन 23 बीएनएसएस का कह रहा है, उनके पास में मैक्सिमम जो पनिशमेंट है, जहाँ पे पनिशमेंट 7 साल या 7 साल से नीचे की पनिशमेंट है, उनके पास में उसका अधिकार है। वो 7 साल से ऊपर की पनिशमेंट नहीं दे सकते हैं। अगर 7 साल से ऊपर का कोई भी मैटर है तो सेशन कोर्ट उसमें सज़ा दे सकता है। इसके बाद मैं करता हूँ जेएमआईसी, जुडिशरी मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। उनके पास में सिर्फ इतना अधिकार है कि वो 3 साल तक की जो केसेस है, जहाँ पर सज़ा 3 साल है, वहाँ पे सिर्फ उतना ही वो सज़ा दे सकते हैं। अगर 3 साल से ऊपर है तो उनको अपनी जो मैटर है, केस है, वो अपना ट्रांसफ़र करना पड़ेगा सीजेएम के पास में। इसके बाद मैं बात करता हूँ जो हमारा जुडिशरी मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास है, उनके पास में जो अधिकार है, सिर्फ उनके पास में 1 साल की सज़ा देने का अधिकार है। इसके साथ साथ जेएमआईसी जो है, वो मैक्सिमम जहाँ पे फाइन है वो सिर्फ 50,000 का फाइन कर सकते हैं। और जो सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट है, वो मैक्सिमम जो है फाइन की जो लिमिट है वो सिर्फ 10,000 रुपीज़ है। ये हमारा बीएनएसएस जो नया एक्ट बना है उसमें डिफाइंड है। सेक्शन आप देखें तो सेक्शन 21 से लेकर 22, 23 इसमें कोर्ट की पावर्स डिफाइन है। अब मैं बात करता हूँ जो पावर ऑफ कोर्ट है, इसमें जो सेक्शन 21 है हमारा, कोर्ट की जो पावर्स दी हुई हैं, ऑफेंस कौन ट्रायल करेगा, इसका दिया हुआ है कि कौन सा कोर्ट ऑफेंस को ट्रायल करेगा। अब इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो इसमें डिफाइन करी गई है, हमारा जो इसके अंदर जो सेक्शन 21 बीएनएसएस का जो है, उसमें ये दिया गया है कि अगर सेक्शन जो भी ऑफेंसेस ऐसे हैं जो सेक्शन 63 से लेकर 71, इसका मतलब क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो है, जहाँ पर रेप के केसेस हैं, तो वो हैं 63 से लेकर 71 तक वो सेक्शन जो हमारे डिफाइंड है बीएनएसएस के अंदर। भारतीय
न्याय सुरक्षा जो है हमारी, उसमें जो है हमारा डिफ़ाइन है कि जो हमारा सेक्शन है 63 से लेकर 71 वो वहाँ पे डिफ़ाइन है, वो रेप के मैटर हैं। अगर ऐसा कोई मैटर है तो वहाँ पे ज़्यादातर कोशिश ये होनी चाहिए कि उन केसेस को जो ट्रायल करेगा वो महिला होनी चाहिए, जो जज हैं वो महिला होनी चाहिए। और इसके बारे में सेंट्रल मिनिस्ट्री ने जो है नोटिफिकेशन जारी कर रखा है कि जो भी ऑफेंसेस ऐसे हैं जहाँ पे हमारा जो सेक्शन है, हमारा जो सेक्शन 63 से लेकर 71 तक जो एप्लीकेबल हो रहा है, वहाँ पे जो है हमारा BNSS का जो सेक्शन है, वहाँ पे जो भी इस ऐसे मैटर को ट्रायल करेगा वो महिला जज होनी चाहिए। ये मैंडेटरी दे रखा है, मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में ये होना चाहिए। ये एक्ट के अंदर लिखा हुआ है। अगर आप सेक्शन को पढ़ें, सेक्शन 21 हमारा जो BNSS का, तो उसमें प्रोवाइडेड दैट में लिखा हुआ है कि अगर जो ऑफेंसेस हैं वो ऑफेंसेस जो ऐसे हैं जो सेक्शन 63 से लेकर 71 के बीच में जो रेप के मैटर्स हैं, क्राइम अगेंस्ट वोमेन है, जो हमारा BNSS के चैप्टर 5 में डिफाइन है, तो वहाँ पे अगर कोई ऐसा मैटर है तो उसमें सिर्फ जो महिला जज है वही उसको ट्रायल करेगी। कोशिश यही है कि महिला जज जो उसको ट्रायल करे। धन्यवाद दोस्तों, होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। ये वीडियो न्यू एडवोकेट्स जो हैं या जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं या लॉ की जानकारी जो लेना चाहते हैं वो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को जरूर देखें, जिससे कि आपको नए जो कानून है उसके बारे में जानकारी मिले। धन्यवाद दोस्तों।